हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिससे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है द पावर ऑफ डिसिप्लिन के ऊपर। इसमें काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स हम देखने वाले हैं। तीनों ही हमारे जो टेंसेज होते हैं उनको भी इसमें कवर करेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस भी आपको इसमें देखने को मिलेगा और कुछ मॉडल हमारी जो वर्ब्स होती हैं उनका यूज़ भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। इफ मोटिवेशन इंस्पायर्स वन टू परस्यू अ गोल, डिसिप्लिन सप्लाइज द स्ट्रक्चर एंड सेल्फ कंट्रोल टू कंसिस्टेंटली सी इट थ्रू ओवर टाइम। इफ, यदि, मोटिवेशन मीन्स होता है प्रेरणा, इंस्पायर्स प्रेरित करती है, अगर प्रेरणा प्रेरित करती है वन किसी व्यक्ति को टू परस्यू हासिल करने के लिए, अ गोल उसका एक उद्देश्य हासिल करने के लिए अगर प्रेरणा प्रेरित करती है, तो डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन सप्लाइज उपलब्ध कराता है द स्ट्रक्चर एंड सेल्फ कंट्रोल टू कंसिस्टेंटली। स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है? संरचना। एंड सेल्फ कंट्रोल मीन्स होता है आत्मनियंत्रण। टू कंसिस्टेंटली लगातार, सी इट थ्रू ओवर टाइम। ओवर टाइम मीन्स होता है समय के साथ या फिर लगातार। सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं? यदि प्रेरणा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, तो अनुशासन समय के साथ इसे लगातार पूरा करने के लिए संरचना और आत्मनियंत्रण प्रदान करता है। ओवर टाइम मतलब समय के साथ। प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर मीन्स उचित, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। इमर्जेस फ्रॉम विद इन, इमर्जेस का मतलब क्या होता है? इमर्जेस मतलब होता है जिसे किसी भी चीज़ को हम बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ हमारे अंदर उभर कर आती है या वो चीज़ निखर करके आती है। तो जो प्रॉपर डिसिप्लिन होता है वो उभरता है फ्रॉम विद इन। फ्रॉम मतलब से, विद इन मतलब भीतर से। रेदर देन का मतलब होता है, रेदर देन मतलब के बजाय, रिलाइंग और ऑन एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। रेदर देन के बजाय रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। रिलाइंग मतलब क्या होता है? रिलाइंग मीन्स होता है भरोसा करना। तो क्या है? सिंपली बाहरी जवाबदेही, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। बाहरी जवाबदेही के ऊपर भरोसा करने के बजाय वो भीतरी जवाबदेही पर जो हमारा उचित डिसिप्लिन होता है या फिर उत्तम जो डिसिप्लिन होता है वो उभर कर आता है। साइकोलॉजिस्ट जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, कॉन्कर दैट द हॉलमार्क ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इज बीइंग एबल टू मोटिवेट। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, कॉन्कर यानी कि वो सहमत होते हैं दैट की द हॉलमार्क ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है आत्म अनुशासन की जो पहचान है, इज बीइंग वो बना रही है, एबल योग्य बना रही है, टू मोटिवेट वो प्रेरणा करने के लिए योग्य बना रही है, एंड और रेगुलेट ओवर आवर सेल्फ टू एस्टेब्लिश कंस्ट्रक्टिव रूटीन। रेगुलेट, और आपको रेगुलेट कर रही है। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? नियमित बनाना, यानी कि आपको नियमित तरीके से किसी भी काम को करने के लिए संचालित करना। आवर सेल्फ अपने आप को। टू स्टैब्लिश, स्टैब्लिश का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को कहते हैं ना कि हम स्थापित करना। कंस्ट्रक्टिव रूटीन, कंस्ट्रक्टिव रूटीन मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव रूटीन का मतलब होता है, रूटीन मीन्स होता है दिनचर्या, और कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है रचनात्मक दिनचर्या, यानी कि किसी भी चीज़ में जहाँ पर आप अपना कुछ एफर्ट डाल के कुछ भी क्रिएटिव बनाते हैं। मीट डेडलाइंस, जो भी उनकी समय सीमा होती है उससे वो उन्हें मिलाता है। एंड रेजिस्ट टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शंस दैट लिमिट आवर पोटेंशियल। एंड रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? रेजिस्ट मीन्स होता है विरोध करना। टेम्पटेशंस मतलब होती है टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? व्याकुलता या फिर कुछ भी बाधाएं। और टेम्पटेशन मीन्स होता है लालच या लोभ। हम कहते हैं ना कि उसके अंदर ये चीज़, इस चीज़ की उसके अंदर टेम्पटेशन है बहुत ज़्यादा, यानी कि इस चीज़ का लालच है, किसी भी चीज़ के अंदर लालच या लोभ होना। और डिस्ट्रैक्शन यानी कि व्याकुलता होना। दैट लिमिट, जो हमें बांधती है। लिमिट मतलब होता है सीमा बांधना या फिर बांध देना। आवर पोटेंशियल, जो हमारी क्षमताओं को बांधती है। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक जो है इस बात से सहमत हैं कि हमारा आत्म अनुशासन हमारी पहचान बनाता है, दिनचर्या को स्थापित करता है
और समय सीमा को पूरा करने और हमारी क्षमता को सीमित करने के लिए हमें जो भी हमारे लालच होते हैं या फिर जो भी हमारी व्याकुलता होती है उनसे रोकता है। एथलीट्स लाइक चैंपियंस, जिम्नास्टिक्स जो होते हैं, एंड मैराथन रनर्स, और जो मैराथन के रनर्स होते हैं, जो धावक होते हैं, जो मैराथन में दौड़ते हैं, इम्प्लीफाई इनक्रेडिबल। इम्प्लीफाई मीन्स क्या होता है? उदाहरण देना, उदाहरण दिया जाता है उनका। इनक्रेडिबल यानी कि अविश्वसनीय है। जो भी हमारे एथलीट्स होते हैं, जो चैंपियन होते हैं, जिम्नास्टिक्स होते हैं, जो मैराथन में दौड़ने वाले होते हैं, उनका उदाहरण दिया जाता है। पर्सनल डिसिप्लिन चैनल्ड टूवर्ड देयर क्राफ्ट, उनका व्यक्तिगत अनुशासन जो होता है, जो उनका पर्सनल अनुशासन होता है, यानी कि उनका जो व्यक्तिगत अनुशासन होता है। चैनलाइज्ड का मतलब क्या होता है? निर्देशित करना या फिर पहचान बनाना। टूवर्ड्स देयर क्राफ्ट, जो भी उनका क्राफ्ट है, जो भी उनका कार्य, जो भी चीज़ें उन्होंने करी है उसको उन तक पहुंचाता है। व्यक्तिगत अनुशासन उन तक पहुंचाता है। दो मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन मे सीम लाइक वेरी डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट। दो, हालांकि मोटिवेशन जो होता है यानी कि प्रेरणा, एंड डिसिप्लिन और जो अनुशासन है, मे मीन्स क्या होता है? मे हमारा मॉडल वर्ब है, उसको हम कहाँ पर यूज करते हैं? जब हम बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा संभावना है, वहां पर हम मे का यूज करते हैं पॉसिबिलिटीज के लिए, ठीक है। सीम वैसी प्रतीत हो सकती है, सीम मतलब लगना या फिर होना। लाइक वेरी डिस्टिंक्ट, वो बिल्कुल अलग हो सकती हैं, अलग अवधारणा हो सकती हैं। कॉन्सेप्ट मीन्स होता है अवधारणा, ठीक है, वो अलग अवधारणा हो सकती है। तो टू फीड सिग्निफिकेंटली ऑफ वन अनदर, जो ये जो दो चीजें हैं वो महत्वपूर्ण रूप से एक दूसरे को पूर्ण करती हैं या फिर एक दूसरे को भरती हैं। मोटिवेशन गिव्स डिसिप्लिन डायरेक्शन, मोटिवेशन जो है, प्रेरणा जो है, गिव्स वो देती है, डिसिप्लिन डायरेक्शन वो अनुशासन को दिशा देती है। वाइल जबकि स्ट्रक्चर फ्रॉम डिसिप्लिन बॉल्स्टर मोटिवेशन, जबकि जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, फ्रॉम डिसिप्लिन अनुशासन से जो संरचना बनती है, बॉस का मतलब बॉस्टर मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है सिंपली बढ़ाना, किसी भी चीज को उसके स्थान से उसकी और भी ज्यादा वृद्धि करना, उस चीज को बढ़ा देना, मोटिवेशन को वो बढ़ाती है। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं कि मोटिवेशन जो है, प्रेरणा जो है, वो अनुशासन को दिशा देती है, जबकि अनुशासन जो है वो मोटिवेशन की संरचना को बढ़ावा देता है। व्हेन मोटिवेशन स्ट्राइक्स, जब मोटिवेशन यानी कि हमारा जो भी प्रेरणा है, स्ट्राइक्स का मतलब क्या होता है? स्ट्राइक्स मतलब होता है हमला करना या फिर मन में आ जाना, यानी कि मेरे को एकदम से स्ट्राइक हुआ है कि मेरे मन में कोई चीज़ एकदम से आ गई है। जब मोटिवेशन जो है वो स्ट्राइक करती है, वो मन में आती है, वी फील एनर्जाइज्ड, हम एकदम से क्या करते हैं? हम ऊर्जावान महसूस करते हैं। जैसे ही हमें कोई भी मोटिवेशन आती है, कोई भी प्रेरणा आती है, इनके हमें लगता है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो हमें क्या होता है? हम एनर्जाइज्ड महसूस करते हैं, वी फील एनर्जाइज्ड, हम ऊर्जावान महसूस करते हैं। विद एन इन्फ्लुएंस विद एन इंटेंस फ्लेम, इंटेंस फ्लेम का मतलब क्या होता है? तीव्र ज्योति के समान या फिर तीव्र अग्नि के समान। जैसे कि कोई एकदम से आग लग जाती है ना, तो उसकी तरह उस तरीके से हम अपने अंदर ऊर्जा को महसूस करते हैं। येट फिर भी मोटिवेशन ऑफन नीड्स डिस्पिरेशन ओवर टाइम टू प्रोड्यूस लास्टिंग अचीवमेंट रेदर देन क्विक बर्न्स। येट फिर भी मोटिवेशन ऑफन अक्सर नीड्स, उसमें आवश्यकता होती है, डिस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? फैलाना की, फैलाव करने की, ओवर टाइम समय के साथ, टू प्रोड्यूस यानी कि उसका उत्पादन करने के लिए या फिर उसकी और भी ज़्यादा वृद्धि करने के लिए, लास्टिंग यानी कि लंबे समय तक, दूर तक या फिर लंबे समय तक, अचीवमेंट्स जो भी उसने हासिल की हैं, रेदर देन के बजाय क्विक बर्न यानी कि उसको जल्दी से जलाने के, ठीक है। क्विक बर्न यानी कि जल्दी से किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना, जला देना। बर्न का मतलब क्या हुआ ना, देखिए वर्ड्स का क्या होता है इंग्लिश में, आपको वर्ड्स को समझना होता है। बर्न मतलब क्या होता है? बर्न मतलब होता है किसी भी चीज़ को जलाना और जला करके उस चीज़ को ख़त्म कर देना। तो क्विक बर्न यानी कि डिसिप्लिन, मोटिवेशन की क्या जरूरत होती है? उसको हमें समय के साथ में फैलाना होता है, ना कि एकदम से जला करके उसको ख़त्म कर देना होता है। सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, सेल्फ इम्पोज का मतलब क्या होता है? स्वयं को लगाया गया। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, स्वयं को लगाया गया जो अनुशासन होता है, फ्यूनल्स मोटिवेशन इनटू एन इंजन, वो हमारे अंदर एक यंत्र की तरह कार्य करता है।
ठीक है, हमें प्रेरणा देता है, एक यंत्र की तरह है। दैट जो कैन चर्न स्टेडिली एंड कन्वर्ट इनटू टेंगिबल प्रोग्रेस। दैट कैन जो कर सकता है, चर्न मंथन कर सकता है, स्टेडली यानी कि तेजी से जो मंथन कर सकता है, एंड कन्वर्ट इनटू और वो परिवर्तित कर सकता है या फिर बदल सकता है टेंजिबल प्रोग्रेस। टेंजिबल प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? टेंजिबल मीन्स होता है, हम बोल सकते हैं जैसे कि ठोस, या फिर किसी भी चीज की सच्चाई या फिर वास्तविकता, वो उसको ठोस प्रगति के अंदर बदल सकता है या फिर वास्तविक प्रगति के अंदर उसको बदल सकता है। आई नो ये आपको टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स और जो सेंटेंसेस है वो ऐसे हैं जो हम लोगों को सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। बट अगर हम इस तरीके की चीज़ें भी नहीं पढ़ेंगे तो हम अपनी इंग्लिश को कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि हर तरीके के वर्ड्स, हर तरीके के सेंटेंसेस हमें पढ़ने आने चाहिए, तभी हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सो आज के जो 3 वर्ड्स हैं हमारे, फर्स्ट है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शंस, व्याकुलता या फिर बाधाएं आप बोल सकते हैं। स्ट्राइक्स यानी कि हमला करना या फिर एकदम से स्ट्राइक करना यानी कि मन में आना। इन तीनों ही वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आई नो आपको ये टॉपिक कैसा लगा है, बट मुझे पता है आप कमेंट में भी मुझे बताएंगे कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा है, अच्छा लगा है या नहीं लगा है, या फिर आप चाहते हो कि इजी टॉपिक्स जो होते हैं वही मैं आपके साथ में शेयर करूँ, क्योंकि ईजी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, बट जिन चीज़ों से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर, नेक्स्ट वर्ड है साइकोलॉजिस्ट, एंड थर्ड है एनर्जाइज्ड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।